अस्सलामु अलैकुम आल मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। आज का मेरा डेली रूटीन व्लॉग ये है क्योंकि आज सारा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। ठीक है, तो मैं अब जो है ना 6:47 हुए हैं, तो मैं जो है अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी जो है मैं वज़ू वगैरह करके आई हूँ। ठीक है, वज़ू वगैरह करके मैंने अल्लम पे चिराग जलाए हैं और हमारे यहाँ पे बाबा है, उनकी ढेरी बनी हुई है। ठीक है, तो बाबा अनायत शाह हैं, उनकी चिराग जलाए हैं। और अब जो है ना मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैंने मोजज़े एक मैंने मन्नत मानी हुई थी और बाकी मैं वैसे ही मोजज़े पढ़ने लगी हूँ। तो मैंने कहा कि आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। ये वो मतलब जो हमारे यहाँ पे ढेरी है ना बाबा जी की उनका नाम है बाबा अनैत शाह। वहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाती है पूरी होती है। और हमारे घर में अलम लगा हुआ है, अलम गाजी अब्बास का अलम लगा है, वहाँ पे भी जो दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। और ये मेरा अकीदा है और ये मेरा ईमान है हमारा। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अभी मैं बस नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के मैंने ये देखे मैं अभी आपको दिखाती, ये मैंने बिस्किट वगैरह मंगा के रखे हैं। मैं ये देखें, ये मैंने बिस्किट वगैरह जो है ना ये मैंने बिस्किट वगैरह मंगवा के रखे हैं। मैं अभी बस मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं मोजज़े पढ़ूँगी। चले जी, मैंने जो है नमाज़ वगैरह हर से पढ़ ली है। अब जो है वो मैं कुरान पढ़ने लगी हूँ और कुरान पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है मोजज़े पढ़ने हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी कुरान पढ़ लूँ, कुरान पढ़ने के बाद फिर बात करती हूँ। चलें जी, मैंने कुरान वगैरह पढ़ लिया था, अब जो है ना मैं मोजज़े वगैरह पढ़ने लगी हूँ। एक मिनट, नमाज मोजज़े पढ़ लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। 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 मौलाए मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहरान में एक लकड़ा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपने और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटे हमसाये के घर से सुगर सुगा लाओ। जब सुगर सुग लाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई की औरत कलेजी बू रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगों को बुझाया और फिर सुगर सुलाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब फिर भी इसने मुझे कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सुगर सुकर आधा रह चुका था। जब बाप को सिरगर दिया तो इसने कहा कि बेटी आधा सिरगर तो खुद पी आई हो। इतनी देर में सिगर सुरकर आधा रह चुका था। बाप को सिरगर दिया तो इसने कहा कि बेटी आधा सिगर खुद पी आई हो। कहा नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी बू रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगों को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे, मगर इसने मुझे कलेजी खाने को ना दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाने का। कहने कहा कि बेटी हमारे घर में इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं। लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाने लेकर आने। मैं कलेजी कहाँ से लाऊं। लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाए लेकर आने का। अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जो जमा करके रखाया था। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो इसने जमा की थी वो जलकर आग हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश्त खा गया। आलम गशम में देखा कि एक निकाबपोश तशरीफ खड़े हैं। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। और ज़मीन से चंद सगरेज़े उठाकर कहते कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मुला मुश्किल शाह का ख़त्म ज़रूर दिलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।
जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वही संगरेज़े इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल लिया और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे चुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है तो वो बाहर आई। देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा कि बाबा जान आप आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकालकर बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अलियल सुबह लकड़हारे की बीवी नमाज पर निकली। उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा तो कमरे में जोहरात चमक रहे थे। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इस पर इसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी पेश कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास नजर देने के वक्त पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे। इनकी शीरनी मंगवाकर तम दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठा 5 पैसे बरामद हुए। कैदखाना के दरवाजे में जाकर खड़ा हुआ एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता है दिखाई दिया। इसने कहा कि ए लड़के मुझे 5 पैसे की शीन ला दो। इसने कहा बुरा कैद भी हो गया। अभी शीन का तमीर तो आज शादी में बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा के घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा नौजवान लड़का मर गया, वो रोता हुआ कैदखाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शीन ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, मैं क्यों इस कैदी का काम कर जाऊँ। चुनाचे इसे शीनी ला कर दी। इस पर मुला मुश्किल शाह का हतम दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने ज़ुर्दा क्यों हो। इसने कहा कि मेरा नौजवान लड़का मर गया और आज इसकी शादी है। लकड़हारे ने कुछ चीनी से दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचे इसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हल्क में उतना कलमा पाक पड़ता हुआ उठ बैठा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मौजज़ा पढ़ रहे, थोड़ी जिनी शर्म कर लो, की हो गया है तानू। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा, देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया में हाल लिया आ रही है। चिड़िया ने हाथ उसी कुंडे पर लटका दे। बादशाह देख के हैरान हुआ, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाक़या बादशाह के गोशो गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर इस लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लंगड़े सफीना एजाज अंबिया बरहक तेरे फिदा, महरूम आपके दर से नहीं गया। कीजिए दूर मुरादता हमको भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज मजमैन। परवरदिगार आलम बैत फैलब अपने हबीब अकरम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आल पाक शेर हुदा मुश्किल कुशा। जिस तरह इस लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया, इस तरह तमाम मोमिनीन मोमिनात की दीनी दुनियावी जायज़ हाजत को बढ़ ला और हमें दुरुस्त ईमान फलाह दारीन अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आंटी ने मोज़े पढ़ ली हैं और अब आंटी मांग रही हैं दुआ। चलें जी, अब मैंने मोज़े वगैरह पढ़ लिए, मैंने नमाज भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ लिया, मोज़े वगैरह भी पढ़ लिए। एक मोज़ा मैंने आपसे शेयर किया था और दूसरे मोज़े जो है ना मैंने और भी पढ़ने थे, फिर वो मैं नहीं आपसे शेयर कर सकी। मैंने कहा मोज़े वगैरह पढ़ लूँ तो फिर जो है ना फिर मैंने दुआ वगैरह मांगी। आप सबके लिए भी, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी दुआ की है कि अल्लाह ताला आप सबकी भी परेशानी दूर करे, आपकी फैमिली को खुश रखे। और मैंने अपनी फैमिली के लिए और अपने जो है हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ की है। तो वैसे भी मौला मुश्किल की शायरी का मौज़ा माना हुआ था, एक मन्नत मानी थी, वो मेरी पूरी हो गई थी, तो वो मैंने अदा कर दिया। और आज मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ क्योंकि माएँ जो होती हैं ना वो बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही स्वीट होती हैं। और जब हम उनको तंग करते हैं तो वो हमें कहती है कि हमें तंग ना करो, लेकिन मुझे अपनी अम्मी को तंग करना बड़ा ही मज़ा आता है। अभी मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ। उनकी जो है शक्ल तो नहीं दिखा सकूँगी, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर सुनाऊँगी आपको।
ये है मेरी प्यारी सी अम्मी, मेरी स्वीट सी सोनी सी स्वीट सी अम्मी है, ठीक है। ये मेरी अम्मी का प्यारा सा हाथ है, मेरी अम्मी को प्यारा सा हाथ है। और मैं पता क्या करती होती हूँ, रोज जब आती हूँ ना कभी कभी छत से अपनी, और अपनी अम्मी के ऊपर ऐसे लेट जाती हूँ, ऊपर से लेट जाती हूँ, अम्मी की तस्वीर ना आए। तो ये देखें, ये मैं अपनी अम्मी के ऊपर, ये देखें मैं अपनी एक मिनट, नहीं अम्मी, अम्मी चुप करो। तो फिर अपनी अम्मी के ऊपर ऐसे चढ़ जाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी कहती ना थी बस कर दे, ना थी बस कर दे, तो मैं कहनी है नहीं 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 नहीं। फिर मैं ऐसे अपनी अम्मी को हंसाती हूँ। तो आप लोगों की ये देखें, ये मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई हैं, वो है ज़ैनब है, मदीहा है, फिज़ा है, ये मेरे भाई की बेटी है, वो दूरे है, और ये मदीहा की मम्मा है, सोयूब भी है, ठीक है गाइस। अब जो है ना, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।